डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्की है और आज की इस वीडियो में हमने एक वर्ड बनाई है। पिछले इस वीडियोज़ में हमने कुछ बेसिक सीखा था जिसमें ब्लेंड कैसे करते हैं और विदाउट टिश्यू पेपर, विदाउट ब्रश के हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, वो मैंने सीखा था। मैंने स्टार्ट करने की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि कैसे हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन हमने शेडिंग का टेक्निक राइट और ग्रे स्केल टूल का मैंने यूज़ करना सीखा था। इस वीडियो में हमने वर्ड कंप्लीट कर ली है। आगे वीडियो आप देखिए कि मैंने कैसे इस वर्ड को बनाया और कौन कौन से टूल मैंने इस्तेमाल किया। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पिछले वीडियोस देखिए, क्योंकि इस वाली वीडियोस में अगर वो आप नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे हम स्मच करते हैं अपनी स्केचिंग को। तो हमने पहले से ही इसका आउटलाइन तैयार कर लिया है। अगर आपको आउटलाइन बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताएं, सो दैट मैं आपके लिए एक वीडियो स्पेशली इसी का बना दूंगा। इस वीडियो में मैं ग्रे स्केल टूल का यूज़ करूंगा। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियोज़ में जाके आप मेरी लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मैंने ग्रे स्केल टूल लिया है, इसकी हेल्प से हम कैसे टोन को पता कर सकते हैं कि कहाँ मुझे डार्क करना है, कहाँ मुझे लाइट करना है। सो ये जो आप देख रहे हैं शेड, ये 8B है और यहाँ पे मैं इस पार्ट में 8B पेंसिल का यूज करूँगा। तो आप देखिए कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने 8B पेंसिल ले ली है और अब मैं अपनी पेंसिल को बड़ी ग्रेजुअली, बड़ी पेशेंसली लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा। आप भी देखिए। आपको एक बात और बता दूँ कि इस पूरे पोर्ट्रेट में मैंने किसी भी स्मच टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, लाइक ब्रश, टिश्यू पेपर या पेपर स्टम्प। तो आप देखिए कि हम कैसे अपनी ब्लेंड को, कैसे हम इसको ब्लेंड करते हैं। हमें अपनी पेंसिल को बड़ी ही ग्रेजुअली यूज करना है और होल्ड भी ठीक से करना है, क्योंकि हमारा जो ग्रिप पॉइंट होता है, जो पाइवट पॉइंट होता है, उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। पोर्ट्रेट बनाते समय हमें अपनी पेंसिल ग्रेड का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पेंसिल पोर्ट्रेट में लाइट टू डार्क चलता है। तो लाइट टू डार्क हम यूज करेंगे और जहाँ पर भी डार्क पहले से ही है तो हम पहले से ही 8B और 6B पेंसिल का यूज करेंगे। अगर आपको बिना
टिश्यू पेपर या बिना ब्रश के ब्लेंड करना नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दिया है कि हम कैसे इसको ब्लेंड करते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और हमारी आने वाली वीडियोज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आपको महंगे ब्रांड की पेंसिल लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसमें ग्रेड्स होनी चाहिए 2B, 4B, 6B, 8B। लाइट शेड करने के बाद हम डार्क शेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे 8B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, लाइट के ऊपर डार्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अपनी रेफरेंस फ़ोटो में ये देखना है कि कहाँ पे डार्क है और कहाँ पे लाइट है, कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ से लाइट जा रही है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जब ये नहीं पता कि कहाँ पे मुझे लाइट करना है, कहाँ पे मुझे डार्क करना है, तो पोर्ट्रेट हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि हम 8B का यूज़ कर रहे हैं। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमारी आने वाली वीडियोस में आप स्टिल लाइफ, लैंडस्केप पेंटिंग और पोर्ट्रेट पेंटिंग सीखना चाहेंगे तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो मैं आपको ये वीडियोस बना के मैं आपको दे सकूं। आइज़ में हम थोड़ा सा डार्क करेंगे क्योंकि इसमें रेफरेंस फ़ोटो में थोड़ा सा डार्क शेडो था, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और अब मैंने देखिए लाइट के ऊपर मैं डार्क कर रहा हूँ, तो आपको देखना है कि मुझे डार्क कहाँ करना है, कौन सी जगह पर रेफरेंस फ़ोटो में डार्क शेड है।
आपने नीडेड इरेज़र देखी होगी। अगर वो आपने नहीं परचेज़ की है तो आगे की वीडियोस में आप नीडेड इरेज़र का यूज़ करना भी सीखेंगे कि कैसे हम नीडेड इरेज़र का इस्तेमाल करके अपने टेक्सचर को जो पेपर टेक्सचर होता है उसको ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो पेपर टेक्सचर बहुत इम्पोर्टेंट है पोर्ट्रेट में। यहाँ पर मैं 4H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पर मुझे लाइट शेड देना है और उसके ऊपर मैं डार्क शेड दूंगा। अब मैंने ये 4B पेंसिल ले ली है और इसके ऊपर मैं डार्क शेड देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कम है तो मैं 8B का थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके पेंसिल प्रेस करके मैं 8B का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ इसको। हमारी जो पहली वीडियोस थी कि कैसे हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करें, तो वो आप डेली से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि वो वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आधे घंटा भी उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो हाथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ग्रे स्केल टूल घर पर बना लीजिए। ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है जो आपको रियलिज्म पोर्ट्रेट में बहुत ही हेल्प करेगा।
तो मेरा ये पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।